बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ अफ़याज़ हुसैन। टुडे हमने जो डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 11 है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड दियर फंक्शन। ये इंतहाई छोटा सा चैप्टर है। इस एक लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमने इसको कवर कर लेना है और ये फ्री के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। एक इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और एक एमसीक्यूज। हमने ये जैसे चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड दियर ग्राफ, हम हमारे पास बेसिकली 3 फंक्शन के ग्राफ होते हैं जो हमने उसमें से एक को डिस्कस करना है इंशाल्लाह। बाकी का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो ये आपके ग्राफ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो हमने डिस्कस करना है वो है फंक्शन हमारे पास साइन। साइन फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस करना है। ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस की लाइन है, एक्स एक्सिस की लाइन। इसके मिड पे एक हमने ये वाई एक्सिस की लाइन को ड्रा कर देना है। ये ओरिजिन है। ओरिजिन पे एक्स और वाई हम जानते हैं दोनों पॉइंट 0 0 होते हैं। ओरिजिन से अगर हम स्टार्ट करें, ये हमारे पास एक कर्व बनेगी इस तरह से। इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू सो ऑन। ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पे मूव करवा रहे थे, इसी तरह से इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पे भी एज इट इज हम मूव करेंगे। इसको बेशक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ओरिजिन से ये स्टार्ट होगा। ओरिजिन पे एक्स और वाई, अगर हम साइन फंक्शन की वैल्यू को भी चेक करें कैलकुलेटर से, हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप 0 पुट करेंगे तो आंसर भी हमारे पास 0 मिलेगा। 0 से स्टार्ट करें, इसको एक्सटेंड करना स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे इंक्रीज होते होते 1 2 3 4 5 बढ़ते बढ़ते जब हम इसको यहाँ पर तक पहुँचाएंगे तो ये मेरे पास बेटे पाई/2 बन जाएगा। तवज्जो करनी है बेटे। 0 से स्टार्ट किया, इंक्रीज करते करते यहाँ पे पहुंचे तो पाई/2 बन गया। फिर इसको फर्दर आप ऐसे, अब ये तो क्योंकि इंक्रीज हो रही है, वैल्यू तो बढ़ रही है 90, पाई/2 मीन 90 डिग्री भी हो सकता है। ये फर्दर इंक्रीज, ऐसे इंक्रीज होते होते जब आप वापस इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ तक पहुंचाएंगे तो ये पाई हो जाएगा। पाई से मीन 180। फर्दर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये मेरे बच्चों 3 पाई/2 हो जाएगा। इसको मजीद एक्सटेंड करते जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे तो ये 2 पाई, ये 5 पाई/2, ये फिर से आपके पास 3 पाई, ये 7 पाई/2 अप टू सो ऑन। इसको मजीद भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं जी। इसी तरह से इसको हम नेगेटिव साइड पे भी एक्सटेंड करेंगे। ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते ये कितना हो जाएगी हमारे पास, माइनस का पाई/2, माइनस पाई, माइनस का 3 पाई/2, माइनस का 2 पाई, माइनस का 5 पाई/2, माइनस का 3 पाई अप टू सो ऑन। ये नेगेटिव इन्फिनाइट, ये पॉजिटिव इन्फिनाइट। जी, आपने देखे बेटे, गौर करें, अगर मैं इसके सामने ये देखें, ये इसके बिल्कुल सामने ये मैंने लिख दिया, ये -1, ये पॉजिटिव का 1, -1 +1, तो यहाँ पे 0 को पुट करेंगे, आंसर 0 मिलेगा। फिर आपने इंक्रीज किया, वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग पुट करेंगे, आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। आपने इसको एक्सटेंड करते जाना है। जैसे ही आप पहुंचेंगे 90 पे, फिर आंसर मिलेगा आपको 1। अब 90 से फिर आपने इंक्रीज करना है, रुकना नहीं है। यहाँ पे 90 से 91, 92, 93 बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। जैसे ही आप, अच्छा, फिर ये आंसर 1 पे जाने के बाद ये फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी 90 पे तो था 1, 90 से जैसे ही आपने इंक्रीज किया, फिर ये
0.99 हो सकता है, ऐसे इधर से 90, 91, 92 बढ़ते बढ़ते जैसे ही 180 पे जाएंगे ये आंसर फिर से 0 हो जाएगा। फिर अब आपने रुकना नहीं है, 180 से फिर इंक्रीज करेंगे, जैसे ही आप जाएंगे 181, 182 बढ़ते बढ़ते ये 270 हो जाएगा। 270 पे पहुंचेंगे, इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेटर से आप इसको वेरी कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा -1 जी। फिर रुकना नहीं है, आपने फिर आगे देखें, इंक्रीज करेंगे, 271 से बढ़े, 271, 272 बढ़ते बढ़ते ये 2 पाई मीन से 360 कितना हो जाएगा आपके पास, 360। 360 पे आंसर फिर 0 आएगा। फिर फर्दर इंक्रीज करेंगे, ये 5 पाई बाई 2, इसका मतलब होता है 450, यहां पे फिर आंसर 1। फिर 350 3 पाई पे आएंगे फिर 0। यानी हमारे पास ये वैल्यू तो इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन इनके जो आंसर्स हमें मिल रहे हैं वो तो 1 और -1 के दरमियान है। यहां से एक बात प्रूफ हो गई कि जो भी आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमें जो आंसर मिलेंगे वो 1 और -1 के दरमियान होंगे। यानी ये प्रूफ हो गया कि जो इसकी रेंज है, ठीक है, रेंज क्या होती है -1 से लेकर +1। अब ये एमसीक्यूज बता रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यूज मैंने कहा कि एक इसमें से एमसीक्यूज आएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन। अभी हम एमसीक्यूज को ही डिस्कस कर रहे हैं। देख लें, सवाल सिंपल होता है कि साइन फंक्शन, काज फंक्शन, टेन फंक्शन, इसकी डोमेन क्या है या उसकी रेंज पूछ लेता है। तो रेंज परमानेंट हो गई हमारे पास, -1 से लेकर आउटपुट ऑफ ऑल वैल्यू, यानी फंक्शन में हम वैल्यू को पुट करें, पुट करने के बाद कोई ना कोई हमें आंसर मिलेगा, जो पुट करेंगे वो होगा डोमेन, जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा रेंज। इनपुट ऑफ ऑल वैल्यू इन फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन, आउटपुट ऑफ ऑल वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। यानी जो पुटिंग वाली वैल्यू है वो तो इंक्रीज बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रही है, इनफिनाइट तक जा रही है, पॉजिटिव इनफिनाइट, लेफ्ट साइड पे देखें बढ़ते बढ़ते नेगेटिव इनफिनाइट। तो ये तो जितना भी आप पुट करते जाएं हमारे पास ये कहलाएगी डोमेन, और जो आंसर मिल रहे हैं वो है रेंज। यानी साइन फंक्शन की रेंज क्या होती है, 1 से लेकर -1, 1 से लेकर -1, इसको क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। और इसकी डोमेन, ये इसको हम कहते हैं रेंज। डोमेन क्या होगी, माइनस इनफिनाइट से प्लस। अब इसके साथ हम ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ये 1 इसमें इंक्लूड है, -1 इसमें इंक्लूड है। ओपन ये नहीं, ये वैल्यू एग्जैक्ट इसमें शामिल नहीं होती, इसके थोड़ा सा पॉइंट पहले तक, नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा पहले तक, ये इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में एग्जैक्ट वैल्यू शामिल नहीं होती, क्लोज इंटरवल में एग्जैक्ट वैल्यू शामिल होती है। अच्छा बेटे, आपने देखा एक और बात, यहां से हमने 0 से स्टार्ट किया, 1 तक पहुंचे, इधर 90 तक पहुंचे, वैल्यू इसका जो आंसर था वो 1 था, फिर पाई पे आए, ठीक है, फिर उसके बाद ये आंसर जो है -0 पॉइंट समथिंग होते होते -1, जब आप यहां पे पहुंचे हैं फिर 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सर्कल है वो तो, जो रेंज है वो तो -1 से लेकर 1 तक, यहां पे जाएंगे एक इसका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, किस पे जाके 2 पाई पे। 2 पाई के बाद फिर यही वाली वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो इसका पीरियड है, एक राउंड जो कंप्लीट होता है वो किस पे जाके होता है, 2 पाई पे, ठीक है। यानी टेन फंक्शन का पीरियड क्या होगा, 2 पाई। यहां पे मैं तीनों फंक्शन राइट कर दूंगा, टेन फंक्शन, साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन। इसका पीरियड होता है पाई, 2 पाई, 2 पाई जी। देखें, 3 सिंपल फंक्शन राइट किए हैं बेटे, 3 उसके रेसिप्रोकल राइट किए हैं।
साइन आपके सामने हमने ग्राफिकली इसको प्रूव किया। साइन फंक्शन का जो पीरियड यानी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट किया है उसने 2 पाई के बाद, एक सर्कल कंप्लीट हुआ था 2 पाई पे, और इसकी वैल्यू फिर 2 पाई के बाद फिर से दोबारा वही रिवाइज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि साइन काज, काज का भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, साइन और काज, इसका पीरियड होता है 2 पाई, इसका रेसिप्रोकल का पीरियड भी 2 पाई, टेन और काट इसका पीरियड होगा पाई। बेटे आपको बस ये सिंपल सी बात याद रखनी है कि साइन और कास इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा, टेन और काट उसका पीरियड होगा पाई। इतनी सी बात याद रखेंगे, इंशाल्लाह एक्सरसाइज के 2-3 सवाल करेंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 एक जैसे क्वेश्चन है। पहला सवाल है, देखें, साइन 3x, सवाल आता है फाइंड पीरियड ऑफ साइन 3x, फाइंड पीरियड ऑफ साइन 3x। तो फंक्शन आप सिंपल लिखेंगे, इधर से अपने इस पॉइंट को रिवाइज करेंगे, इस बात को जो आपको याद करनी है, पहले सबसे पहले इनके पीरियड क्या होते हैं, जर्नल फार्मूले के मुताबिक ये साइन का 2 पाई, कास का 2 पाई, ये फंक्शन कौन सा है, वाई वाले पीरियड में आ रहा है या के 2 पाई। तो बेटे ये 2 पाई साइन फंक्शन चूंकि 2 पाई, तो आपने इसमें 3x 2 पाई को ऐड कर देना है, ठीक है। अगर ये टेन वाला होता तो फिर आप पाई को ऐड करते, काज वाला होता फिर भी आप 2 पाई को ऐड करते, क्योंकि ये साइन फंक्शन है, 2 पाई को ऐड करें, उसके बाद ऐड करने के बाद ये जो आपके पास कोफिशिएंट है x का, इसको 1 बनाएंगे। अगर आपने इसको 1 बना लिया, फिर उसके बाद अब 1 के ऐसे तो नहीं बना सकते, जो इसके साथ वैल्यू होगी उसको कॉमन लेंगे, 3 है तो 3 को कॉमन लेंगे, 2 है तो 2 को कॉमन लेंगे, हमें उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। इसमें से हमने 3 को लिया कॉमन, x क्योंकि इसके साथ 3 नहीं है तो 3 बेसिकली जो कॉमन होता है हम उसको बाहर तो मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट वाली वैल्यू में उसको डिवाइड कर देते हैं, 2 पाई बाई 3। अब बेटे सिंपल सी बात है। अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात देखें कि आपने इसमें से, आपको पता है इसका पीरियड 2 पाई है, आपने 2 पाई ऐड कर दिया तो बोर्ड की तरफ से आपको एक नंबर हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरा नंबर आपने लेना है, ये जो सेकंड वाली वैल्यू बनी होगी आफ्टर कॉमन, तो फिर आप लिख देंगे द पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2 पाई बाई 3, एक नंबर इसका हो गया। पहले सिंपल आपने टेबल के मुताबिक आपने उसको चेक कर लेना, ये 3 फंक्शन या 6 फंक्शन में से कौन सा फंक्शन है, ठीक है। अगर आपको टेन फंक्शन है तो फिर पाई को पुट कर देंगे, साइन फंक्शन है तो 2 पाई को पुट कर देंगे, काज है तो 2 पाई को पुट करने के बाद जो उसका x का कोफिशिएंट है उसको हमने 1 बनाना है। जैसे आपके पास 3x था, 3 को कॉमन ले लिया, x बच गया, x को 3 को कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू आई है यही इस फंक्शन का पीरियड होगा। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक आपके पास है 10x/5। अब हमें पता है कि ये 10 फंक्शन है, जब 10 फंक्शन का पता है और ये भी हमें पता है कि इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है, तो फिर हमने जैसे उस फंक्शन में हमने 2 पाई ऐड किया था, इस फंक्शन में हमने पाई को ऐड कर देना है। फिर उसी तरह से हमने इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। अब वहां पे तो था हमारे पास 3, इसमें क्या है 1/5, तो हमने 3 की तरह 1/5 को इसमें से कॉमन लेना है, 1/5। जो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि हम इसके ऊपर 5 को डिवाइड करते हैं, जबकि कॉमन तो 1/5 लिया है, तो फिर हमें भी डिवाइड 1/5 करना चाहिए, जो कॉमन लेते हैं वही वैल्यू डिवाइड करते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 1/5 ये उलट के इसके साथ पलट के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं द पीरियड ऑफ 10x/5 इज 5 पाई। ये इस तरह से बेटा आपका सवाल कंप्लीट हुआ। इसी तरह के जितने भी सवाल हैं
सपोज दैट आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ पे इसको मैं रेज कर रहा हूँ। इस चीज से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। 3 तो सीकेंड 2x, इसका हमने पीरियड फाइंड करना है। अब ये जो 3 कोफिशिएंट है इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, इसको कुछ नहीं कहना, हमें बस उसका जो एंगल है फंक्शन की पहचान करेंगे। फंक्शन का हमें पता चल चुका है कि ये साइन का रेसिप्रोकल है। जब साइन का पीरियड भी 2 पाई था, कोसेकेंड का पीरियड भी 2 पाई है। फिर आपने इसमें फंक्शन में 2 पाई को ऐड कर देना है। 2 पाई को जैसे ही आपने ऐड करना है, फिर वही कॉन्सेप्ट दोहराएंगे। हमने 2 को लेना है कॉमन, 2 को कॉमन लेंगे, कॉस फंक्शन लिख दें या कोसेकेंड फंक्शन लिख दें। कोसेकेंड फंक्शन 2 को कॉमन लिया, x प्लस वाई, ठीक है। ये 3 एज इट इज रहेगा। हम इसके बारे में बता देंगे, द पीरियड ऑफ 3 कोसेकेंड 2x इज पाई। ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज का इख्तिताम हो जाएगा। इस पूरी एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बेटे आपने सॉल्व करने हैं। इसके हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल हो जरूर कमेंट कीजिएगा।